दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के 24 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस चौथी किस्त को शायद सरकार देगी या फिर नहीं, और देगी तो कैसे और कब तक देगी, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं बीच बीच में। तो दोस्तों, प्रदेश के किसान साथियों से जुड़ी इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले जिन साथियों को नहीं पता उनको मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए दर्शक भी होंगे। दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों को अंतर की राशि यानी कि एमएसपी और राज्य सरकार के अंतर की राशि को बोनस के रूप में 4 अलग अलग किस्तों में उसका भुगतान किया जाता था, जिसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बोनस राशि के रूप में दिया जाता था। और दोस्तों, इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 4 साल तो बिना कोई रुकावट के भुगतान किया गया था, लेकिन लास्ट के 5वें साल यानी कि खरीफ सीजन 2022-23 में किसानों को 3 किस्त का भुगतान किया जा चुका था। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि भूपेश सरकार ने तीसरे किस्त को 28 सितंबर 2023 को एक कार्यक्रम चलाकर राज्य के 24,52,000 किसानों के खातों में कुल 1895 करोड़ की राशि को तीसरे किस्त के रूप में ट्रांसफर किया था। और कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ताओं और प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट की माने तो भूपेश सरकार ने अपने अंतिम बजट में किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भी प्रावधान बकायदा कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से चौथी किस्त का भुगतान नहीं हो पाया था। और उस समय कांग्रेस पार्टी पूरी कॉन्फिडेंस में थी कि कम से कम एक बार फिर से भूपेश सरकार बन सकती है, इसलिए नई सरकार गठन के बाद भी चौथी किस्त का भुगतान किया जा सकता है। यह मानसिकता कांग्रेस की रही होगी उस वक्त। लेकिन दोस्तों, विधानसभा चुनाव में खेला हो गया और भूपेश सरकार की करारी हार हो गई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बघेल सरकार गिर गई, जिसकी वजह से किसानों के न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि रुक गई। इसके बाद दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ में शायद सरकार का गठन हो गया और सीएम के रूप में विष्णुदेव साय जी और उनके दोनों डिप्टी सीएम बन जाने के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद साहब का भी चौथी किस्त को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया था। दोस्तों, नवभारत में 19 दिसंबर 2023 को प्रकाशित की गई खबर के मुताबिक राज्य के किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर कांग्रेस नेता दीपक बैद साहब ने साफ साफ कहा है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों के लिए 3,704 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में कर दिया था। लास्ट ईयर का पूरा बोनस की राशि, पूरा चौथे किस्त तक का। और नए मुख्यमंत्री को सिर्फ बटन दबाना है, बटन दबाते ही राज्य किसानों के खाते में न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। ये बयान दीपक बैद साहब ने दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगले महीने नए साल में 9 जनवरी 2024 को डिप्टी सीएम अरुण साव जी मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के कार्यक्रम में शिरकत किए थे, जहां पर पत्रकारों ने डिप्टी सीएम अरुण साव जी को किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथी किस्त के संबंध में पूछा। तो इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने बिना लाग लपेट के साफ साफ कहा कि सरकार बदलने से किसानों के अधिकार खत्म नहीं होते। पिछले सरकार के फैसले अनुसार किसानों को दिए जाने वाले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी किसानों को दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकार की वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी गारंटी के तहत घोषणा किया गया है। इसके बाद दोस्तों, फरवरी मार्च में जब शायद सरकार ने अपना पहला मुख्य बजट पेश किया, तो बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से भी विपक्ष के द्वारा इसी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के संबंध में पूछा गया। तो इस मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी इसको देने के लिए हामी भरी थी। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि इसको दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 16 मार्च 2024 से आचार संहिता लागू हो गई और ये 4 जून 2024 तक रहेगी। 4 जून के बाद फिर आचार संहिता समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है कि क्या अब शायद सरकार प्रदेश के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि देगी या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी सरकार को अपनी बात मनवाने का एक ही रास्ता है, वो है चुनाव हराने का डर। इसलिए अभी की परिस्थिति को देखा जाए तो चौथी किस्त मिलना बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव निपट चुके हैं और ये 2 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आने वाले दिनों में नगरीय निकाय, जनपद और जिला पंचायतों की चुनाव होने वाली है, जो कि ज्यादातर शहरी क्षेत्र को प्रभावित करेगी और शहरी क्षेत्रों के मुद्दों पर चुनाव होगा। इसमें किसानों के मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सरपंच चुनाव होगा, सरपंच पंच का चुनाव होंगे ग्रामीण स्तर पर, उसमें भी किसानों का मुद्दा
बहुत रेयर रहेगा, बहुत कम होगा, वो मुद्दा लगभग खत्म हो जाएगा। वो चुनाव भी ग्राम पंचायत के लोकल इशू पर उसका वोटिंग होता है, और इसलिए अभी किसानों को बकाया चौथी किस्त की राशि मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि दोस्तों ये असंभव तो नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए इसी बीजेपी ने इसी चुनाव के किसान साथियों के 8-10 साल पुराने 2 साल के बोनस को देने का ऐलान इनको करना पड़ा था, और बाकायदा सरकार बनने के बाद 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के दिन उसका भुगतान भी करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों तब बीजेपी को चुनाव जीतना था, इसलिए दिया गया, और अभी सामने में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए अभी चौथी किस्त मिलना यहां से बहुत मुश्किल लग रही है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि इसका कोई रास्ता नहीं है क्या? तो देखिए दोस्तों, अगर राज्य सरकार से किसानों को अभी चौथी किस्त की राशि लेना है, जो कि किसानों के हक की राशि है, देना चाहिए सरकार को, तो देखिए दोस्तों इसको लेकर प्रदेश के प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी मीडिया को खुलकर इस मुद्दे को उठाना होगा, इसको बड़ा इशू बनाना होगा, बड़ा मुद्दा बनाना होगा, और साथ ही साथ प्रदेश के शिक्षित किसानों को, जो अच्छे पढ़े लिखे किसान हैं, उनको संगठित होकर किसान संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुद्दे पर शायद सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। तभी शायद सरकार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि को लेकर कुछ विचार कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं किया गया, इस मुद्दे को लेकर राज्य के किसानों और किसान संगठन हाथ में हाथ धरे रह गए और बिना कुछ किए सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ देंगे, तो आप यकीन मानिए अगले 5 साल शायद सरकार किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि नहीं देगी। कड़वा है लेकिन ये सच है, क्योंकि दोस्तों बिना लड़े, अपने मुद्दे को बिना सरकार तक पहुंचाए इतनी आसानी से कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी वर्ग को कुछ भी नहीं देती है और ना देगी। अपनी बात मनवाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तभी सरकारों की नींद टूटती है। इसलिए अगर किसान भाइयों को सही में न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि चाहिए, तो इसको लेकर सभी किसानों को किसान संगठनों के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी अंतिम किस्त मिल पाएगी, वरना यहां से बहुत मुश्किल है। बाकी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार किसानों के खून पसीने की कमाई, उनके हक की राशि को भुगतान सरकार को करनी चाहिए अथवा नहीं? और क्या सरकार इतने आसानी से देगी या फिर किसानों को संघर्ष करना पड़ेगा? इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों के जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथियों इस वीडियो संदेश को आप प्रदेश के सभी किसान साथियों तक आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन साथियों को, सभी किसान भाइयों को इसकी जानकारी होगा तभी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अगर सही से सबको जानकारी नहीं होगी तो ये मुद्दा दब जाएगा और किसानों को यहाँ पर भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात शासन प्रशासन तक, किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इस मुद्दे पर आवाज़ उठे, ताकि किसानों को उनके हक की राशि मिल सके, जिससे किसानों को फायदा होगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।